तो बच्चों आज हम क्या शुरू करते हैं, आज हम शुरू करते हैं क्या एक्सरसाइज 1.4 से पहले के जो हमारे पास बेसिक्स दे रखे हैं उनको कवर करेंगे। तो बेसिक में जो सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, वेन डायग्राम। क्या दे रखा है हमें, वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम होता कहाँ से, होता क्या है और कहाँ से आया है ये। तो ये जो वेन डायग्राम जो आया है, ये वेन डायग्राम जो आया है हमारे पास क्या आया, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, थे उन्होंने, क्या नाम था उनका, जॉन वेन। क्या नाम था, जॉन वेन। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो भी सेट होता है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके कुछ क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने क्या लिख दिया, एक कोई सेट दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमें कोई सेट दे रखा है, उसके कुछ सबसेट्स दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बी की सेट की बात करूँ तो ये हमें इस तरीके से दे रखा है, 1 3 5 7 9, इस तरीके से दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, एक हमें सी सेट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो गया ये 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें कुछ सेट दे रखे हैं। अब ये जो सेट दे रखे हैं ये क्या है, अब ए के अंदर क्या कर रहा है, ये बी भी पाया जा रहा है और सी भी पाया जा रहा है। तो मुझे पता है कि ए के अंदर ये भी है और ये भी है। तो अब यहाँ देखो, बी जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा ए का, और सी जो हो जाएगा वो भी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। हमने पढ़ा था ना सबसेट, अभी पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए कि ये दोनों क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं और इसके भी सारे के सारे एलिमेंट किसमें पाए जा रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको जो रिप्रेजेंट किया था किसने, हमारे पास जॉन वेन ने, वो कैसे रिप्रेजेंट किया था कि उन्होंने एक वो बनाया, क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, जिसको ऐसे दिखाया जाता है। तो इसमें ये क्या है कि ए के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे इसके अंदर, ये तो इसके अंदर ये ए के सारे एलिमेंट है। जबकि अगर मैं बात करूँ किसके, ये ए है ना, तो यहाँ पे किससे दिखाएंगे हम, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको मैंने ए से दिखा दिया। अब ये क्या है, बी और सी क्या है, हमारे पास सबसेट दे रखे हैं, तो चलो बी और सी को भी लिख देते हैं। तो बी हमारे पास क्या दे रखा है, बी इस तरीके से दे रखा है। बी जो दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास मैंने एक क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर मैंने नंबर लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 1 3 5 7 9, क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9, इस तरीके से दे रखा है, मैंने नंबर लिख दिया ये। और सी कोई सबसेट दे रखा है, सी भी कोई सबसेट दे रखा है किसका, ए का, और उसमें भी कोई नंबर दे रखे हैं, क्या कि हमारे पास क्या दे रखे हैं कि क्या दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे ना बना के मैं क्या बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्योंकि 1 1 3 3 5 5 कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ना बना के मैं क्या बनाऊँगा, इसको कुछ कॉमन पार्ट बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, कुछ कॉमन पार्ट बनाऊँगा। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 3 और 5, और वो 1 3 और 5 जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, मेरा इस कॉमन वाले एरिया में आ जाएगा। और बाकी जो बच गया, ये दोनों जो बच गए ये कहाँ आ जाएंगे, ये हमारे पास कौन सा है, बी सबसेट है और ये सी सबसेट है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ गए, 7 और 9 आ गए, है कि नहीं। और यहाँ कौन सा आ गया मेरे पास, 2 और 4। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 और 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स को इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये हो सकता है कि ऐसा बने, हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से बने। जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से बने। तो ए कोई सेट है, बी उसका ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा किसका, यू का सबसेट हो जाएगा। और यहाँ क्या है, ए तो है यू का सबसेट, क्योंकि वो बी का भी सबसेट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास हो सकता है कुछ इस तरीके से हमारे पास बने, हमारे पास वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बने जिसमें कोई सा भी कॉमन ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन सकते हैं, हमारे पास वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो यही हमारे पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें क्या करना है आगे और अच्छे से हम क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। जो हमारे पास ये जो दे रखे हैं,
तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। हम क्या देखते हैं, यूनियन ऑफ सेट देखते हैं, और फिर हम कवर करते चलेंगे क्या क्या है हमारे पास वेन डायग्राम में पढ़ने को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनियन ऑफ सेट, अगर मैं सेट के यूनियन की बात करूं तो क्या होता है यूनियन। यूनियन का अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सबसे पहले यूनियन जो होता है का सिंबल जो होता है मेरे पास वो क्या होता है, मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे, इससे, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूनियन को। यूनियन मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ए कोई सेट दे रखा है इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से दे रखा है मेरे पास कोई सेट, और बी कोई सेट दे रखा है 1 2 3 6 इस तरीके से मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो अब मैं अगर मैं बात करता हूँ किसके, ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी यानी हम पढ़ेंगे किसको ऐसे, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें ये सारे एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हो गया, अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास कि जैसे ए यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए और बी उसके क्या दे रखे हैं, सबसेट दे रखे हैं। तो ए जो हो जाएगा, ए में और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से दिख रहा है। तो 1 2 और 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है 4 और 5 वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। किसमें, ये ए सेट है और ये कौन सा सेट है, बी है। तो इसमें कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, वो 6 कॉमन नहीं है। तो ए, अगर ए यूनियन बी की बात करो, किसकी, ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी ये सारा पार्ट हो जाता है। क्या पार्ट हो जाता है, ये सारा का सारा पार्ट हो जाएगा। ये जितना भी एरिया कवर किया जा रहा है इनके द्वारा, इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे पास, नंबर्स या जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए यूनियन बी। तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, 1 2 3, हमारे पास क्या पाया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे एलिमेंट पाए गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कॉमन जो हमारे पास आ रहा है, इसको, ये जो कॉमन आ रहा है इसको तो एक बार लिखेंगे। अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार लिखूँगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार, और बाकी जो नहीं आ रहा कॉमन उनको भी एक बार लिखना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 बार किसी भी संख्या को यानी किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो यही हमारे पास क्या हो गया, यूनियन का कॉन्सेप्ट हो गया, जो हमारे पास दे रखा है किसके सेट में, क्या दे रखा है, यूनियन ऑफ सेट दे रखा है। तो ये तो हमारे पास था यूनियन ऑफ सेट। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं आगे चलता हूँ तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे। किस पे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है कि हमारे पास जैसे दे रखा है कि कोई ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें कोई सेट दे रखा है, और बी कोई सेट दे रखा है हमें क्या, 1 2 3 और 6, वही हमने वही एग्जांपल ले लिया। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, क्या बनाऊँ, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम मेरे पास क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम। तो हमारे पास जो वेन डायग्राम मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ए हमारे पास कोई सेट दे रखा है और बी कोई सेट दे रखा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दे रखा है। क्या है कॉमन, 1 2 3 1 2 3 हमारे पास क्या है, ये कॉमन एलिमेंट है, और ये 4 5 हमारे पास इधर आ गया, और ये 6 इधर आ गया। तो ये जो हमारे पास ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें यूनियन कैसे निकालेंगे, तो यूनियन का जो सिंबल होता है सबसे पहले हम इंटरसेक्शन इसका, इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारे पास, कुछ उल्टा यू, जो हम यूनियन बनाते थे ऐसे, उसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये इंटरसेक्शन होता है। और इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से कॉमन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट।
जो क्या हो, दोनों के दोनों सबसेट्स में पाए जा रहे हों। किसके? यूनिवर्सल सेट के दोनों सबसेट्स में अगर पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जो कॉमन है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखो, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन, क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब क्या है कि इसमें जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है कॉमन, सिर्फ उसी एलिमेंट को लिया जाएगा। यानी हमारे पास जो इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ कॉमन जो पार्ट होंगे उसको लिए जाएंगे। यानी अगर मैं इनका वो बनाऊँ, सेट बनाऊँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 2 3। तो ये मेरे पास क्या आ गए? यही मेरे पास क्या आ गए? ए इंटरसेक्शन बी आ गया। यानी ए और बी का जो कॉमन एरिया हो गया वही मेरा क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं? इंटरसेक्शन को दिखा सकते हैं। तो चलो अब हम क्या देखते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के डेफिनेशन देखते हैं कि क्या दे रखा है हमारे पास। तो यही था हमारे पास, क्या दे रखा था? इंटरसेक्शन और यूनियन दे रखा था। इसके कुछ लॉज वगैरह भी दे रखे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, ए सेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट, एनी टू सेट्स, एलिमेंट कह रहा हूँ, सेट्स, the union A of A and B of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। आगे क्या कह रहा है? The common elements which being the common elements being taken only once। हमने यही तो देखा था। हमने क्या देखा था कि ए और बी क्या दे रखे हैं? ए और बी कोई सेट दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि सारे इसके सारे एलिमेंट ए के और सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गया? ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे, साथ के साथ ही क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आए हैं उनको हम क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे? एक बार ही लेंगे। तो यानी हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास अगर मेरे को ये भी दिखाना है, क्या दिखाना है कि जैसे ए हमारे पास कोई वो दे रखा है, क्या दे रखा है? सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, यही तो देखा था हमने। तो ये जो दे रखा है हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास दे रखा है बी, हमारे पास कोई सेट दे रखा है क्या? 1 2 3 और 6, ये देखा था हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये आ गया हमारे पास क्या? 1 2 3 कुछ कॉमन आ रहा है किसमें? ए एंड बी में, और 4 5 हमारे पास अलग आ गए, और ये 6 अलग आ गया बी का। तो ये जो आ गया हमारे पास, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी के में सारे के सारे एलिमेंट को ले लिया जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे? ए यूनियन बी निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको जो अगर मैं, ये तो हमारे पास क्या हो गया कि ये है तो हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया कौन सा? रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसके? सेट बिल्डर फॉर्म की,
ए यूनियन बी को लिखने का, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई एलिमेंट है जो क्या है, ए को भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है किसको, बी को भी बिलोंग करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि या तो ए को करे या बी को करे, तो वो दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे पास यूनियन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो ये समझ में आ गया क्या है हमारे पास डेफिनेशन क्या है यूनियन ऑफ सेट की। ऐसे ही हम देखते हैं क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या दे रखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set of all element which are common to both A and B, जो A और B दोनों में ही कॉमन है। तो यही हमारे पास क्या था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का हमारे पास क्या दे रखा है, डेफिनेशन दे रखा है, जो क्या होते हैं कि दो सेट हमें क्या दे रखे हैं, ए और बी को दो सेट दे रखे हैं। तो वो ऐसा सेट जो क्या होता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट कॉमन आते हैं उसका अगर मैं सेट बनाता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकल के आ जाएगा। हमने देखा था एग्जाम्पल, हमने क्या देखा था, वही एग्जाम्पल देखा था कि हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें ए कोई सेट दे रखा है इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे रखा है हमें, और बी को सेट दे रखा है हमें क्या 1 2 3 और 6 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है हमें। तो अगर मैं इन दोनों का अगर मैं क्या निकालता हूँ, इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए हमें कोई दे रखा है सबसेट, क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो इसमें क्या कॉमन पार्ट दे रखा है, तो 1 2 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, और B 4 5 और ये 6 आ गया। तो ये जो कॉमन वाला एरिया हो गया वही हमारे पास A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1 2 और 3। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा कि A इंटरसेक्शन B एक्स सच दैट एक्स क्या बिलोंग्स टू A एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग करे और वही एलिमेंट किसको भी बिलोंग करे, बी सेट को भी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है, यानी कॉमन है दोनों में। तो ये हमारे पास जो कॉमन है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास क्या दे रखे थे, डेफिनेशन दे रखा था और कुछ हमने बेसिक देखा इंटरसेक्शन और यूनियन का। अब हम देखते हैं इनके लॉ, अलजेब्रिकली लॉ देखते हैं इनके क्या क्या दे रखा है हमारे पास। तो अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं क्या लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स के क्या देखते हैं, लॉज देखते हैं। तो ये कुछ हमें आइडेंटिटीज़ दे रखी है, हमें कुछ लॉज दे रखे हैं। क्या आइडेंटिटी लॉ दे रखा है, इंडेम्पोटेंट लॉ दे रखा है, हमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे रखा है। तो ये सब लॉ को हम क्या देखते हैं, हम क्या देखेंगे, यूनियन ऑफ सेट में देखेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो अगर मैं आइडेंटिटी ऑफ लॉज की बात करूँ तो हमें ये क्या कहता है कि ए, अगर मैं ए यूनियन फाई कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, हमेशा ए निकल के आएगा। कैसे कि अगर मेरे पास जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, फाई जोड़ दिया। जैसे मैंने क्या ले लिया कि ए कोई सेट दे रखा है मेरे पास, क्या दे रखा है 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है, और फाई कोई सेट दे रखा है। तो फाई कैसे लिखते हैं, फाई को हम ऐसे लिखते हैं,
है कि नहीं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालने जाऊँ, ए यूनियन क्या फाई निकालने जाऊँ, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 1 2 3। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये फाई है और ये ए है, दोनों का सेट का अगर मैं क्या निकाल लूँ जो मेरे पास जो पार्ट होगा, जैसे ये हो गया मेरे पास क्या हो गया कि ये मेरे पास ए सेट हो गया और कोई फाई सेट है, तो फाई सेट का तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे ए के एलिमेंट पार्ट ए के सारे के सारे एलिमेंट जो आ जाएंगे वो किसके आ जाएंगे ए के आ जाएंगे। तो यही कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ किसको कि ए यूनियन फाई को अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, या तो ए को बिलोंग करेगा और x किसको बिलोंग करेगा फाई को, है कि नहीं, या तो वो ए को बिलोंग करे या फाई को बिलोंग करे। तो क्या होगा, तो या तो ए को बिलोंग कर रहा है तो ए को बिलोंग करेगा, तो ए वाला तो सेट आएगा ही, फाई को बिलोंग नहीं कर रहा तो भी वो लिखा जाएगा, है कि नहीं, फाई को बिलोंग नहीं कर रहा फिर भी वो क्या होगा सेट हमारे इसके अंदर ए यूनियन फाई के अंदर लिखा जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। यानी कहने का मतलब मेरे पास निकल के क्या आया, ये जो सेट निकल के आया ये क्या है, ये ए का ही तो सेट है सारे के सारे। यानी मैं कह सकता हूँ ना कि ए यूनियन फाई जो होगा मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा, किस में, यूनियन ऑफ सेट में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किस में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, किसकी बात करता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन मेरे पास यू क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो वो क्या निकल के आएगा कि वो निकल के आएगा, वो ए निकल के आएगा, उन दोनों का जो यूनियन होगा वो ए निकल के आएगा। जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, क्या 1 2 3 4 5 ले लिया, इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया ऐसे ही, और मैंने ए कोई सेट ले लिया क्या 1 2 3, ये कोई सेट ले लिया मैंने। तो अगर मैं इन दोनों का क्या निकालने जाऊँ, ए इंटरसेक्शन यू निकालने जाऊँ तो मेरे पास निकल के क्या आएगा, यानी अगर मैं निकालने जाऊँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास, जो कॉमन पार्ट होता है वही तो निकल के आता है हमारे पास। अगर मैं कभी भी इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, कॉमन पार्ट में। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में ये क्या था, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ए कोई हमारे पास क्या दे रखा है, उसका सबसेट दे रखा है। तो सबसेट 1 2 3 दे रखा है, और यहाँ बाकी में क्या दे रखा है 4 और 5 दे रखा है, इस तरीके से हमें। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है उसी को तो लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट और ए का जो कॉमन पार्ट हो गया क्या हो गया 1 2 3 हो गया इन दोनों में। तो ये जो कॉमन पार्ट होता है वही हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया 1 2 और 3। तो ये है क्या, ये जो ए इंटरसेक्शन यू जो है वो मेरे पास क्या निकल के आया, वापस ए निकल के आया। तो यही हमारे पास क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या कहता है, लॉ कहता है। लॉ, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई दे रखा है, हमने क्या पढ़ा था, छठी से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने छठी में ये आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, है ना, हमने छठी में ही आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था। कब, जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि एक में मैं क्या जोड़ूं जो कि क्या हो, हमेशा एक ही निकल के आए। तो क्या निकल के आएगा 0, मैं क्या जोड़ूंगा, एक में 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, वापस ए निकल के आएगा। यानी वो आइडेंटिटी अपनी कभी भी क्या नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी कभी भी लॉस नहीं करेगा। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी लॉ कहलाता है कि एक में मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं जो कि मेरे पास क्या निकल के आए, वापस वही संख्या आ जाए। तो यही कहता है हमारे पास क्या, आइडेंटिटी लॉ कहता है। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ किसके, आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, आइडेम्पोटेंट लॉ की। तो ये क्या कहता है हमारे पास कि ए अगर मैं यूनियन करूँ ए तो वो क्या निकल के आएगा, चलो देखते हैं ए यूनियन ए क्या निकल के आएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए कोई दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है, क्या ए कोई सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 ले लिया मैंने। ऐसे ही क्या दे रखा है, ए कोई एक और सेट दे रखा है 1 2 3, है कि नहीं, सेम है ना ये दोनों। तो मेरे को 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। तो हमारे पास क्या देगा कि ए यूनियन ए कभी भी अगर मैं निकालूंगा
ए यूनियन ए, अगर मैंने क्या निकाला कि ए यूनियन ए, 1 2 और 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ए यूनियन ए क्या हो गया मेरे पास, ये जो हो गया यूनियन, जो मतलब क्या होता है कि या तो ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग, ओ सॉरी ए में ही बिलोंग करे। जैसे मैंने एक और लिख दिया, क्या लिख दिया 1 2 3, क्योंकि ए सेट दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो आ गया मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यानी अगर मैं लिखूँ तो इसका ए यूनियन ए लिखूँ रोस्टर फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का क्या मतलब है कि x या तो a को बिलोंग करे या x क्या करे या दूसरे a से बिलोंग करे, तो दूसरा a भी क्या है, सेम ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब मेरे को ये निकल के आया कि x क्या है, हमेशा क्या करेगा, x सच दैट x जो है बिलोंग करेगा a को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों a सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये दोनों जो आ गए हमारे पास, यही हमारे पास क्या हो गया, एक सेट आ गया। तो ये क्या कहने का मतलब क्या निकल के आएगा, मेरे पास ए ही निकल के आएगा। यानी या तो ए इस वाले ए में हो एक्स कोई एलिमेंट है, और इस वाले ए में हो एक्स कोई एलिमेंट है, तो दोनों के दोनों तो ए सेम ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास ए ही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ का ए ही आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसका, ए इंटरसेक्शन ए का, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, ए कोई हमने क्या ए कोई सेट ले लिया, हमने क्या ले लिया 1 2 3 4, ऐसे हमने कोई सेट ले लिया। ऐसे ही एक और ए सेट ले लिया हमने, तो ए और ए दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, मतलब ए सेम ही है। एक ही क्वेश्चन में एक जैसे दो सेट ले रहा हूँ, तो मतलब क्या है, ए और ए है तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि ये जो अगर मैं क्या निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन ए निकालूंगा, तो मेरे को क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को, या किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा, सॉरी ए एक्स जो है ए को बिलोंग करेगा, और एक्स जो है ए को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक्स ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग करता है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में कौन बिलोंग करेगा, ए ही बिलोंग करेगा। यानी कॉमन पार्ट क्या है, क्योंकि अगर मैं कभी भी इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो क्या निकालता हूँ मैं, हमेशा कॉमन पार्ट निकालता हूँ। तो कॉमन पार्ट निकालेंगे तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये क्या है, कॉमन पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आ गया हमारे पास क्या निकल के आ गया, वापस ए ही निकल के आ गया। ये ए इंटरसेक्शन कर दिया, अगर मैंने इनका क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। तो इंटरसेक्शन क्या है कि दोनों में कॉमन हो, इस वाले ए में भी और इस वाले ए में भी। तो मतलब क्या निकल के आया मेरे पास, यही तो निकल के आया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इसको ए को बिलोंग करेगा, इस तरीके से। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा कि वापस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आइडेम्पोटेंट लॉ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कम्यूटेटिव लॉ की, किसकी, कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास कि अगर मैं ए यूनियन बी कर दूँ या बी यूनियन ए कर दूँ, मेरे पास दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो जैसे अगर मैंने किया कि ए मैंने क्या ले लिया, ए कोई एलिमेंट ले लिया, ए कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने सेट ले लिए। और बी कोई सेट ले लिया, मैंने क्या ले लिया कि 4 5 6, इस तरीके से सेट ले लिया मैंने। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूँ, मैं क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, मैंने वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम में मैंने क्या देखा कि ए हमारे पास कोई सेट दे रखा है, उसमें कुछ कॉमन पार्ट दे रखे हैं। तो कॉमन क्या है 4 5 4 5, तो 4 और 5 यहाँ आ जाएंगे, और बाकी 1 2 3, और यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए सेट दे रखा है और ये बी सेट दे रखा है। तो मेरे पास जो निकल के आता है कि ए यूनियन बी जो निकल के आएगा, मेरे पास क्या निकल के आएगा कि ये वाला पूरा एरिया आ जाता है कि नहीं आ जाता। ए यूनियन बी निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा एरिया। तो पूरा एरिया में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर सारे। तो मेरे पास निकल के क्या आया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कहने का मतलब क्या है कि ये निकल के आया। ऐसे ही अगर मैं बी यूनियन ए करता हूँ, क्या करता हूँ,
बी यूनियन ए करता हूँ, तब भी मेरे पास क्या आएगा, तब भी मेरे पास वही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया कवर होगा फिर भी, है कि नहीं। ए यूनियन बी करूँ या बी यूनियन ए करूँ, अगर मैंने बी को पहले भी लिख दिया है किसमें, अगर मैंने बी को पहले भी लिख दिया ये बी को, सॉरी, अगर मैंने क्या कर दिया बी को पहले भी लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एरिया तो मेरे पास सेम ही रहेगा ना ये। तो ये एरिया क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, बी यूनियन ए जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1 2 3 4 5 6, यानी सारे के सारे वही एलिमेंट आ गए। तो यानी मैं ये क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं किस में करता हूँ, इंटरसेक्शन वाले में करूँगा तो ए इंटरसेक्शन बी करूँगा या बी इंटरसेक्शन ए करूँगा, बी इंटरसेक्शन ए करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, दोनों के दोनों सेम आएंगे। देखते हैं क्या मैंने ए कोई एलिमेंट ले लिया क्या, 1 2 3, और बी के एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, बी को सेट क्या ले लिया मैंने, 3 4 5, इस तरीके से ले लिया। तो मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन बी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, कॉमन वाला हिस्सा निकल के आएगा। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास सिर्फ 3 है कॉमन, तो ये 3 आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये भी बनाता हूँ, इसका वेन डायग्राम भी बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये 3 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 इधर आ गया और 4 5 इधर आ गया। तो ये वाला जो एरिया होता है यही तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी वाला होता है कि नहीं। ये वाला जो एरिया होता है यही मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ 3 वाला कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है कि नहीं। तो चाहे मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ या बी इंटरसेक्शन ए करूँ, बी को अगर मैं पहले भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, बी को अगर मैंने पहले लिख दिया वेन डायग्राम में, जैसे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, ए। तो ये 3 तो आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 4 और 5, 1 और 2, तो ये 3 पार्ट अभी भी कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो ये तो हमने 6ठी 7वीं में सही पढ़ के आ रहे हैं ना, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ नंबर्स में पढ़ा था। हमने इसको किस में पढ़ा था, हमारे पास ये सारे के सारे किस में पढ़े थे, हमने नंबर्स में पढ़े थे। कि जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैंने क्या कहा कि एक प्लस 2 करूँ तो 3 आ जाएगा, या मैं क्या कर सकता हूँ 2 + 1 करूँ तब भी ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो ये सही होता है, लेकिन क्या होता है कम्यूटेटिव लॉज में जो होता है ये माइनस में वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये नंबर्स में नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है सेट में तो हमारे पास आता है ये। तो सेट में क्या होगा कि सेट में ये इस तरीके से हमारे पास, चाहे ए इंटरसेक्शन बी करूँ या बी इंटरसेक्शन ए करूँ, मेरे पास दोनों के दोनों क्या निकल के आ जाएंगे, यही निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूँ, तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है मेरे पास क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने क्या ले लिया, जैसे ए कोई सेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरीके से ले लिया मैंने। बी को सेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 2 3 4 ले लिया। और सी को सेट ले लिया मैंने, नहीं 4 5 ले लेते हैं इसको। और सी को सेट ले लिया मैंने क्या, 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने 3 सेट ले लिए। तो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ए बी यूनियन सी की बात करता हूँ, सबसे पहले किसकी बात करूँगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में मेरे को क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो अगर मैं बी यूनियन सी निकालता हूँ
बी यूनियन सी निकालता हूँ तो मेरे को साफ साफ पता है कि बी यूनियन सी में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो एक्स में हो, सॉरी बी में हो या सी में हो, दोनों के दोनों सबको मिला के। तो 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने क्या ले लिया, बी और ऐसी यूनियन सी ले लिया, तो बी और सी कॉमन क्या आ रहा है? तो 3 4 5 हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 3 4 5 और यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया, ये 6 आ गया। तो मेरे पास ये जो पूरा जो एरिया है ये क्या हो गया है? यही तो बी यूनियन सी का एरिया है। ये क्या है? बी यूनियन सी का एरिया। तो ये क्या निकल के आया? 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर मैंने क्या कर दिया कि ये तो निकल के आ गया मेरे पास, ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, अब मैं किसको भी ले लूँ, किसको भी ले लूँ, ए को भी ले लेता हूँ। मैं किसको भी ले लेता हूँ? ए को भी ले लेता हूँ। तो ए को लिया अगर मैंने, यहाँ पे ये निकल के आ गया। चलो अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ए को भी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया, इस तरीके से ले लिया। तो ए में क्या है? तीनों में कॉमन कॉमन कौन से हैं? तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं 4 4 4 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? और ए और सी में क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। और क्या है? 1 2 यहाँ आ गया, 2 सेकेंड में भी है तो 2 आ गया ये हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी जो दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे? सेम हो जाएंगे, 2 3 4। तो 2 3 4 आ गया हमारे पास, 1 आ गया, इधर 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो हमारे पास निकल के आया 1 2 3 4 5 ये निकल के आ गया। ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या जोड़ दिया? मैंने सी और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सी ऐड कर दिया। तो सी क्या है हमारे पास? सी जो है हमारे पास 3 4 5 6 3 4 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को सी का जो सेट दे रखा है, मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम इस सब के एलिमेंट ले लेंगे, किसके? 1 2 3 5 तक, और फिर ये क्या हो जाएगा? 6 भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी, ये पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अगर मैं सी का भी यूनियन निकालूं तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? क्या आ गया कि ये पूरा का पूरा मेरे पास ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो यानी ये भी वही बता रहा है कि नहीं? ये क्या बता रहा है कि 1 2 3 4 5 तो था ही, और प्लस क्या है? इसका 6 भी आ जाएगा, ये भी तो कवर हो रहा है इस एरिया में। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया कि ए यूनियन बी ए यूनियन बी, फिर सी के साथ यूनियन निकालो, या हम क्या निकाल दे? पहले क्या निकाल दे? बी यूनियन सी निकाल के फिर ए के साथ निकाल दे, तो भी हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सेम आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसमें निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही किसके? इंटरसेक्शन की बात करता है, हम यही लेते हैं, एग्जाम्पल यही लेते हैं और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दूं, या मैंने क्या कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी कर दिया, तब भी हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी और सी में जो कॉमन है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, बी इंटरसेक्शन सी निकाला मैंने, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 3 4 5। तो मेरे पास जो निकल के आया, क्या निकल के आया? 3 4 और 5 निकल के आया। ऐसे ही फिर मैंने क्या निकाला कि ये बी सी निकल गया। ऐसे ही मैंने क्या निकाला? अब किसके साथ निकालूंगा? अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो गया कि बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, और ए का भी इंटरसेक्शन। तो ए भी कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन में क्या आ रहा है? ए 3 4 5 दे रखा है, ए में क्या है? 3 और 4 दे रखा है। तो ये जो निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया? 3 और 4। तो ये मेरे पास
ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गया। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं, वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, ए बी और सी कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। तो कॉमन क्या है तीनों में, 3 4 कॉमन है। ये क्या हो गया, 1 2 5 दोनों में कॉमन, और ये क्या आ गया 6। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ गया। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। तीनों की कॉमन की बात करूँ तो पहले अगर मैं बी यूनियन सी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या निकल के आया, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या निकल के आया, 3 4 5 निकल के आया था, ये निकल के आ गया। फिर उसके साथ मैंने क्या ले लिया, ए का भी ले लिया। तो ये तो था ही हमारे पास, इसमें क्या कर दिया, ए को भी इंक्लूड कर दिया। तो ए वाला जो पार्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये वाला, ये वाला ए के साथ। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 और 4, और यही हमारे पास निकल के आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकालूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 3 4 कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास ए और बी में जो ए बी और ये सी दे रखा है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, 2 3 4। ऐसे ही अगर मैं सी के साथ निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ अगर मैं निकालता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास, प्लस सी का एलिमेंट क्या दे रखे, 3 4 5। तो 3 4 5, तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 कॉमन आ रहा है बस, है कि नहीं। कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, 3 4, और यही मेरे पास क्या आ गया, ये इसको प्रूव करता है। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि चाहे मैं क्या निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी निकालूँ, या ए ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, इस तरीके से मेरे पास दोनों आंसर सेम आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास था कौन सा, एसोसिएटिव लॉ जो था इसका। अब हम चलते हैं किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। किस पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है हमारे पास, कि ये जो होता है हमारे पास कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी, इस तरीके से होता है ये हमारे पास। तो ये कैसे होता है, चलो ये प्रूव करते हैं हम सबसे पहले। तो अगर मेरे पास क्या दे रखा है कि ए कोई एलिमेंट दे रखा है, क्या 1 2 3 और 4 दे रखा है इस तरीके से। बी का कोई एलिमेंट दे रखा है मेरे पास, क्या 2 3 4 5 दे रखा है इस तरीके से। और सी का एलिमेंट क्या दे रखा है, 3 4 5 6 दे रखा है इस तरीके से। ले लिया मैंने, 3 एलिमेंट ले लिए, अब नहीं 3 सेट ले लिए। अब 3 सेटों को मैं क्या करता हूँ, पहले क्या निकालता हूँ मैं, ए और बी का क्या निकालता हूँ, इंटरसेक्शन निकालता हूँ, सॉरी बी और सी का इंटरसेक्शन निकालता हूँ। किसका, बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी मेरे को क्या मिल जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 3 4 5 आ गया मेरे पास, है कि नहीं। चलो वेन डायग्राम देखते हैं एक। इस तरीके से आ गया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, कोई ए बी और सी, ये तीनों सबसेट हैं इसके। अब यहाँ देखो कि ये जो आ गया हमारे पास, क्या ये इस तरीके से आगे निकल गया हमारे पास। तो इसमें जो आया है हमारे पास, क्या निकल के आया, बी इंटरसेक्शन सी निकल के आया था। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये है हमारे पास, ये वाला एरिया, है कि नहीं, ये निकल के आ गया। अब इसमें मैं क्या जोड़ देता हूँ, यूनियन जोड़ता हूँ। क्या यूनियन जोड़ा मैंने, किसका, ए के साथ यूनियन कर दिया, क्या बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी ये दे रखा था, और ए कितना दे रखा है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बी इंटरसेक्शन सी ये निकल के आया हमारे पास। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, ए का एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट है कितना मेरे पास, ये है कि नहीं। तो ये वाला जो एरिया आ गया मेरे पास, यही तो है ये। चलो तो मेरे पास जो निकल के आया, क्या निकल के आया,
1 2 3 4 5 ये निकल के आ गया। अगर मेरे पास ये निकल के आ रहा है तो मेरे पास ये भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए इसके बराबर। चलो देखते हैं हम इसको भी। तो हमारे पास क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा ये वाला एरिया, ये वाला। तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास ए यूनियन बी का वो क्या है 1 2 3 4 5। 1 क्या निकल के आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से निकल के आ गया है कि नहीं। और ऐसे ही अगर मैं क्या निकालूं ए यूनियन सी निकालूं, ए यूनियन सी निकालूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये वाला एरिया। तो ए यूनियन सी में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी से। तो मेरे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, जो इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन बी ये वाला हिस्सा, इसमें से कॉमन क्या निकालना है मेरे पास, कॉमन निकालना है ए यूनियन सी का हिस्सा। तो ए यूनियन सी में से क्या निकालना है, दोनों में से कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरे पास, ये कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरे पास, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5 ये निकल के आ गया। तो चाहे मैं इस तरीके से निकालूं या इस तरीके से निकालूं मेरे पास क्या आएगा, दोनों का दोनों सेम आएगा। तो यही मेरे पास क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, किसमें, यूनियन ऑफ सेट में। ऐसे ही मैं क्या निकालता हूँ, किसमें निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा मेरे पास कि अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकल के आएगा इस तरीके से। तो चलो इसको भी देखते हैं। हमने क्या लिया, एग्जाम्पल यही लिया। चलो देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी क्या निकल के आएगा, बी यूनियन सी जो निकल के आएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, यानी 2 3 4 5 6 ये निकल के आ गए हमारे पास बी यूनियन सी। वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास जो बी यूनियन सी जो आया हमारे पास, सबसे पहले क्या निकाला हमने, बी यूनियन सी, ब्रैकेट सॉल्व किया तो ए बी और सी। तो बी यूनियन सी यानी ये वाला पूरा एरिया। तो ये जो पूरा एरिया मेरे पास क्या आया 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। ऐसे ही अगर मैं क्या निकालता हूँ, अब क्या निकालता हूँ, इंटरसेक्शन निकालता हूँ ए के साथ। तो ए जो दे रखा है हमारे पास, ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो निकालता हूँ तो मेरे पास इसका और इसका कॉमन पार्ट निकालना है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 3 4 2 3 4 आ रहा है। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया 2 3 4 इस तरीके से निकल के आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ये आ गया मेरे पास, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब उसके साथ इंटरसेक्शन लेना ए का। तो ए का जो इंटरसेक्शन लेना है मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये वाला कॉमन है कि नहीं। तो यही मेरे पास क्या आ गया, ये वाला जो एरिया है यही मेरे पास क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये पूरा हिस्सा है कि नहीं, लेकिन उसमें मेरे को क्या निकालना, कॉमन पार्ट निकालना ए के साथ। ए के साथ कॉमन क्या आ रहा है, ये। तो ये वाला हिस्सा मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया इस वाले हिस्से में से। और ए के साथ कॉमन आ रहा है ये। तो ये वाला हिस्सा मेरे पास क्या आ गया, ये कॉमन आ गया। तो यही मेरे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल के आ गया। अगर मैं क्या निकालता हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करके और देन इनका, अगर मैं
यूनियन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके से कि मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो मेरे पास जो आया वो क्या आया, कुछ इस तरीके से कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो आ गया, मेरे पास क्या आ गया 2 3 4, ये आ गया मेरे पास। ऐसी ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, ए और सी में जो कॉमन पार्ट है क्या निकल गया, 3 और 4 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 3 और 4 निकल के आ गया। इस तरीके से निकल के आ गए। अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूँ, यूनियन कर दूँ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, दोबारा साफ साफ बनाते हैं, ए बी सी 3 4 2 1 5 6 इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये आ गया कॉमन वाला एरिया ए और बी के बीच का, 2 3 4 आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी की बात करता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए और सी की, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा ए और सी में। तो ए और सी में ये कॉमन आ गया। अब क्या हो गया कि ये और ये क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन बी में तो ये कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में ये कॉमन आ गया। हमें क्या निकालना है कि हमारे पास जो निकालना है ए और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना तो यानी इन दोनों का जोड़, तो ये जो हमारे पास आया ये और प्लस ये, इन दोनों के सारे एलिमेंट लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 3 4 और यही हमारे पास आ गया। चाहे मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, यही हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको ये हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, इजीली क्लियर होगा। हमारे पास ये जो हमारे पास दे रखा है क्या, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स दे रखे हैं। तो और अब हम बच्चों हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं, अगर मैं बात करूँ दो सेट्स की, हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 इस तरीके से हमें कोई सेट दे रखा है। दूसरा बी कोई सेट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि हमें क्या दे रखा है 5 6 7 8 इस तरीके से हमें कोई दूसरा सेट दे रखा है। तो ये दो सेट दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, ये दो सेट दे रखे हैं। तो इन दोनों सेटों में क्या है कि कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो कोई भी अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ या इनके वेन डायग्राम की बात करूँ, तो पहले वेन डायग्राम देखते हैं फिर डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है इसका। कि यूनिवर्सल कोई सेट दे रखा है हमें, ए हमारे पास कोई सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 और बी कोई सेट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 5 6 7 8 इस तरीके से हमें सेट दे रखे हैं दो। तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, एक दूसरे से। तो अगर मैं किसकी बात करूँ, इसके डेफिनेशन की, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि लेट ए एंड बी टू सेट्स in which any element of set A do not any element यानी does not, इंग्लिश देख लेना ग्रामर, does not belong to किससे, बी सेट से। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट ऑफ सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, डिसजॉइंट ऑफ सेट था। इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट को ईजिली हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, ऐसे ही हमें क्या दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ सेट दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस
ऑफ सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है कि दो सेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो सेट दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे देखते हैं कि जैसे a माइनस बी दे रखा है, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। यानी a में से क्या है, b के सारे एलिमेंट को हटा दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी निकल के आ जाएगा। यानी मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये हमें कोई a सेट दे रखा है और ये हमें कुछ b सेट दे रखा है इस तरीके से। तो अगर मैं a माइनस बी निकालना है, मेरे को a माइनस बी निकालना, तो a माइनस बी मेरे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा ये। यानी a का ऐसा a माइनस बी अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा पार्ट जिसमें क्या हो, a का कोई भी एलिमेंट किसमें ना बिलोंग करे, b में ना बिलोंग करे। लेकिन यहाँ तो b वाला पार्ट b पार्ट में बिलोंग कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या नहीं लेंगे, इन एलिमेंट्स को हम किस में नहीं लेंगे, a माइनस बी में कभी नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, a कोई सेट दे रखा है, हमने क्या ले लिया कि 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिया हमने, और b कोई सेट ले लिया हमने क्या 3 4 5 6 इस तरीके से हमने सेट ले लिया। तो हमारे पास जो इसका ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, a माइनस बी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3 4 3 4 दे रखा है कॉमन, 1 2 इधर आ गया हमारे पास और 5 6 इधर आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं a माइनस बी निकालूँ, a माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या निकल के आ जाएगा 1 और 2 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये दो एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही ये वाले पार्ट की, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, a माइनस बी निकल के आ गया। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, b माइनस ए की, किसकी बात करता हूँ, b माइनस ए की, तो b माइनस ए जो मेरे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि b में से सारे के सारे एलिमेंट किसके माइनस कर दो, a के माइनस कर दो, किसके, a के। तो 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, 4 के। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर ईजिली हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, a को सेट दे रखा है, ऐसे ही क्या दे रखा है, b को सेट दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 4 5 6 1 2, तो हमें क्या निकालना है, b माइनस ए निकालना है। हमें क्या निकालना है, b माइनस ए, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं सिर्फ b माइनस ए की बात करूँ, b माइनस ए की, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए का पार्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास पार्ट, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट दो पाए जा रहे हैं हमारे पास, ये 5 और 6। तो ये 5 और 6 हमारे पास क्या आ जाएंगे, b माइनस ए आ जाएंगे। यही हमारे पास क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ सेट दे रखा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे दो सेट में ऐसे एलिमेंट जो क्या हो कि किसी दूसरे में क्या नहीं हो, बिलोंग नहीं करते हो, यानी दूसरे सेट्स में बिलोंग नहीं करते हो। यानी अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखने जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा कि लेट A and B be two sets in which हमें क्या नहीं मिल रहे हो कि एक का कोई ऐसा पार्ट, ऐसा एलिमेंट इन विच एलिमेंट or elements of set A do not belong to B। वो वाला पार्ट इन विच यानी वो एलिमेंट्स जो क्या नहीं करते हो, सेट बी से बिलोंग नहीं करते हो। तो सेट बी से कौन नहीं बिलोंग कर रहा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम क्या लिखेंगे कि a माइनस बी लिखेंगे उसको। हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस बी से। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या नहीं कर रहे, ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे किससे, b वाले सेट से। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है,
अगर मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, जैसे मैंने क्या देखा, वेन डायग्राम बनाया, तो वेन डायग्राम में मेरे पास जो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसके अंदर क्या दे रखा है, हमें सबसेट दे रखा है। यानी क्या है कि ए जो है सबसेट है किसका है, यूनिवर्सल सेट का। तो ये जो है हमारे पास कोई सेट दे रखा है, जैसे मैंने क्या मान लिया, हमारे पास क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट जो हो गया हमारे पास, मैंने क्या मान लिया इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से मैंने मान लिया। और ए हमारे पास कोई सेट आ गया क्या, 1 2 3, तो इस तरीके से निकल के आ गया हमारे पास। तो 1 2 और 3 तो यहाँ पाए जाएंगे, लेकिन 4 और 5 कहाँ पाए जाएंगे, वो यहाँ पे पाए जाएंगे बाहर के एरिया में। तो यानी अगर मैं क्या करूँ, u माइनस ए कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यही मेरे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। यही क्या होता है मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। यही मेरे पास क्या निकल के आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल के आता है। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दे रखा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डैश और ए के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ए की पावर सी लगा दी। तो ये मेरे पास क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन का क्या है, तरीका है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दे रखा है। यानी ए के अलावा जो भी क्या दे रखा है, यू में, यूनिवर्सल सेट में जो भी पार्ट दे रखा है ये वाला जी, तो इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल के आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, है कि नहीं। तो यही हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया।